दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जान चुके थे कि प्रोनाउंस में चेंज क्या होते हैं, टेंस में परिवर्तन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ क्या कर चुके थे, जान चुके थे। अब उसी के आगे ये पार्ट 3 हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अब पढ़ेंगे क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है भाई वो टेंशन ना ले, हम बताएंगे ना क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करता है। किसका? प्रश्न पूछने का। जैसे तुम कहां गए थे, तुमने खाना क्या खाया, क्या तुमने खाना खाया, इस तरह के कुछ प्रश्न पूछता है। ठीक, तो जो प्रश्न पूछने का काम करता है वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो, ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं भाई। एक को बोलते हैं फर्स्ट टाइप, दूसरे को बोलते हैं सेकंड टाइप। अल्लू, अब आप लोग बोलेंगे लो इसमें क्या था, ये तो हम भी बता देते हैं भाई। जो अब देखो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप ये भी तो जान लो कि जो फर्स्ट टाइप होते हैं जब वाक्य का आंसर यस या नो में दिया जाए। जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें जब आंसर किस में दिया जाए, यस या फिर नो में दिया जाए, या फिर वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से हो। ठीक, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेना कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमको यस या नो में दिया जाए और या फिर उस वाक्य की शुरुआत किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो। जैसे भाई देखो पहला सेंटेंस लिखा है हमारा, आर यू स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप बोलेंगे यस, और अगर नहीं है तो बोलेंगे नो। लेकिन इसका आंसर देंगे यस या नो में, नहीं देंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में देंगे कि नहीं देंगे, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक, दूसरा, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया। अगर कर लिया है तो हाँ, लेकिन हम तो अभी काम कर कहां लिए, जब आप वीडियो पढ़ लेंगे तब आप इस काम को क्या कर चुके होंगे। तो अब भी यहाँ पे देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, यस या नो में आंसर देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। दूसरी चीज क्या बोला कि शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो या फिर मॉडल वर्ब से हो। भाई तो देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है। जब वाक्य का आंसर यस या नो में दिया जाए या सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से हो तो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप, जिन वाक्य की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड हो। ये बात ध्यान से में रखना, जिन वाक्य की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगाओ। क्वेश्चन वर्ड जानते हैं ना, व्हाट, वूम, व्हाई, वेयर, ये वाले वर्ड। ठीक, या फिर जिसका आंसर हमें कुछ बोल कर देना पड़े, मतलब हम लोग कुछ बोले उसमें। जैसे उसने हमसे पूछा हु इज ही, वह कौन है, तो हम बोलेंगे ना, यहां तो बता तो देंगे नहीं कि यस या नो, ऐसा तो नहीं कुछ बोलेंगे ना, यहां हम बताएंगे उसके बारे में। मतलब उसने पूछा कि वह कौन है, जैसे हमने कहा यह कौन है, तो हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। भाई यह मार्कर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कुछ ना कुछ उसके विशेषता को, उसके अच्छाई को, उसकी बुराई को बताएंगे। तो जब आंसर हमें कैसे देना पड़े, कुछ बोल कर देना पड़े। व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह क्या है, तो भाई जो है ना उसके बारे में कुछ हमें डिटेल में बताना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप, जिन वाक्यों की शुरुआत में या तो क्वेश्चन वर्ड है, देखो ये क्वेश्चन वर्ड आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ भाई आ रहा है, या जिसका आंसर हमें कुछ बोल कर देना पड़े। कई तो बोलते तो उसमें भी है भाई, उसमें बोलते हैं लेकिन सिर्फ एक वर्ड यस या नो, लेकिन इसमें हमें कुछ बोलना पड़ता है यस या नो को छोड़कर। तो इतना आया ना समझ में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक, तो चलो अब इन्हीं को अब हम नरेशन बनाते हैं। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो कुछ कॉमन रूल्स भी होते हैं भाई, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो वही कॉमन रूल्स क्या करते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं, इतना आसान तो है। देखो क्या लिखा है, कॉमन रूल्स, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इतना याद रखना, कभी भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक, तो फिर वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। ठीक, इतनी सिंपल सी बात थी। अच्छा ये बताओ, कह दो आस्क्ड में क्यों चेंज करते हैं। भाई आस्क्ड में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव में हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, तुमने खाना क्यों खाया, तुम वहां क्यों गए, तुम कहां जा रहे हो, ऐसा करके कुछ सेंटेंस
हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब पूछा जाता है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। चलो इतना आया ना समझ में, आगे देखते हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं भाई, है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कंजंक्शन दैट का भी प्रयोग नहीं होता है। देखो जब यहाँ कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है तो अब आप लोग के मन में आएगा कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे यूज होता होगा। हाँ भाई यूज होता है, वो बताते हैं ना हम क्या यूज होता है। देखो जब सेंटेंस फर्स्ट टाइम में कनेक्टिव वर्ड इफ या विदर यूज करते हैं, जब सेंटेंस फर्स्ट टाइम में हो, मतलब इस वाले में जब हमको आंसर यस या नो में दिया जाए तब कनेक्टिव वर्ड ये या तो इफ यूज करते हैं या फिर विदर यूज करते हैं, ठीक। लेकिन जब भाई हम लोगों को आंसर कुछ बोल के देना पड़े, मतलब इस वाले में सेकंड टाइप में, तो इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन वर्ड उस सेंटेंस में यूज होता है ना, वही वर्ड उस सेंटेंस का क्या बन जाता है, कनेक्टिव वर्ड बन जाता है। तो जब बन जाता है तो बनने तो हमें, हम तो अपना पढ़ेंगे ना सही से। अगला देखो नंबर 3, इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड लगाने के बाद पूरे सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं भाई। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो कनेक्टिव वर्ड जब हम लगा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तब उसके बाद पूरा सेंटेंस किसमें बनाएंगे, असर्टिव में। मतलब जैसा हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो जाओ जल्दी से, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी जल्दी से जाओ उस वाले वीडियो को पढ़ो जाके, फिर इसको दोबारा पढ़ो आके, ठीक। फिर क्या लिखा है, जब सेंटेंस को असर्टिव में बना देंगे तो क्या लगता है, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, नहीं लगेगा। फिर क्या लग जाएगा वहां पे भाई, फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। अब नंबर 4, बाकी सारे चेंजमेंट हमारे असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से करते हैं कि प्रोनाउंस को कैसे बदलते हैं, हमको पता है कैसे बदलते हैं, सेंटेंस को कैसे बदलते हैं वो भी हमको पता है कैसे बदलते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इनसे इंटेरोगेटिव से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। चलो भाई, तो चलो अब इंटेरोगेटिव के कुछ क्या करते हैं, रूल को हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट ना वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द बॉय आर यू इल। देखो अच्छा, आर यू इल किससे स्टार्टिंग हुई है, अब आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब से। किससे, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है हेल्पिंग वर्ब से। तो भाई जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग, इसके हमें क्या करने, रूल याद करने पड़ेंगे कि क्या चेंजमेंट होते हैं। तो भाई इंटेरोगेटिव है कि नहीं है, अब आप बोलेंगे है। तो भाई जब इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहला रूल याद करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करना है हमको, आस्क्ड में। तो चेंज करो फिर, द टीचर आस्क्ड द बॉय। चलो इतना तो हमको क्या हो चुका, क्लियर हो गया है। इतना क्लियर हमको क्या हो गया, हो चुका है। चलो अब हमने कहा था जब फर्स्ट टाइप होता है तो कनेक्टिव वर्ड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से कनेक्टिव वर्ड बताए थे जरा याद करो, इफ या फिर विदर। तो भाई देखो इफ, इसमें क्या लगाएंगे, इफ। तो यहां हमने क्या लगा दिया, इफ। तो द बॉय इफ। अब हमने कहा कनेक्टिव वर्ड लगाने के बाद पूरे सेंटेंस को किसमें बना देते हैं, असर्टिव में। तो भाई असर्टिव के लिए हमको चाहिए सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। तो ढूंढो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अब आप बोलेंगे ये है भैया सब्जेक्ट। तो यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड। तो जब यू सेकंड पर्सन होता है तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू यहां चेंज हुआ किसमें, द बॉय में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही। इज एम आर किसकी, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही के साथ वॉज इल। और क्या कहा लास्ट में, फुल स्टॉप हटा, क्या क्वेश्चन वर्ड तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा वहां पे, फुल स्टॉप। आई ना बात समझ में। चलो चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है, रमेश सेड टू मुकेश आर यू गोइंग टू कानपुर। देखो तो रमेश, अच्छा बताओ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है। तो भाई जब पूछ रहा है तो यहां पे क्या लगा देंगे, आस्क्ड। तो रमेश आस्क्ड किससे, मुकेश से, है ना। तो रमेश आस्क्ड मुकेश
अच्छा देखो, अभी कह दो इफ विदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भाई जहां पर चॉइस की बात आ जाए, मतलब अपना पसंद के हिसाब से, तो वहां पे विदर का प्रयोग कर सकते हैं, वरना हर एक जगह इफ का प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे लिखा आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा रहे हो, तो भाई उसका मन होगा तो जाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं जाएगा, तो उसकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इफ और विदर दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ इफ का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पूछा आर यू इल, क्या तुम इल हो, तो वहां उसकी पसंद थोड़ी है। कोई अपनी मर्जी से बीमार होना चाहता है क्या, कि नहीं हमको बुखार आ जाए, हम बीमार हो जाए, ऐसा नहीं कोई चाहता। लेकिन इस वाले सेंटेंस में उसकी मर्जी चल सकती है, उसका मन होगा तो कानपुर जा रहा होगा, क्या पता कानपुर की बजाय कहीं और जा रहा हो। हाँ सही है ना। तो यहाँ पे इफ या विदर दोनों लगा देते हैं, तो हम लगाएंगे इफ। तो मुकेश इफ, अब पूरा सेंटेंस असर्टिव में, तो भाई यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। चाहो तो ब्रैकेट में मुकेश नाम लिख सकते हो, फिर क्या लिखना, ही। आज इज एम आर, वॉज वर्ब में तो ही के साथ, वॉज तो ही वॉज गोइंग टू कानपुर। हो गया ना क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम आज मेरी मदद करोगे। अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, भाई पूछ रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज कर दो, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी। अब देखो फर्स्ट टाइप है इसलिए कनेक्टिव वर्ड इफ या विदर हमने क्या लगा दिया, इफ। और भाई इसमें भी इफ या विदर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, कि भाई इसमें तो पसंद पूछ रहा है। विल यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम आज मेरी मदद करोगे, भाई मेरा मन, हम मेरा मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें इफ और विदर दोनों कनेक्टिव वर्ड का यूज कर सकते हैं। फिर हमने क्या लगाएंगे, इफ। यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। देखो अब देखो भाई विल को हम किस में चेंज करेंगे, अब आप लोग बोलेंगे वुड में, नहीं नहीं भाई देखो, जब कभी भी हम लोग को पता है कि विल का प्रयोग आई और वी को छोड़ के सबके साथ होता है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। लेकिन नहीं, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो विल के साथ हम लोग शुड प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ जाए तो विल को वुड में ना चेंज करके शुड में प्रयोग करते हैं। ये बात हमने असर्टिव सेंटेंस वाले वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुड। अब देखो आज सब्जेक्ट, यहाँ पे आई शुड हेल्प। अच्छा देखो जब सब्जेक्ट चेंज हुआ ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम। और टुडे को हमने बताया था किसमें, दैट डे में। ठीक हुआ ना क्लियर। चलो आगे देखते हैं। रमा सेड टू मोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा डिड यू गो देयर यस्टरडे। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, क्या बनेगा बताओ, रमा आस्क्ड मोहन, रमा ने मोहन से पूछा क्या तुम वहां जाओगे, कल गए थे, है ना। रमा ने मोहन से पूछा कि डिड यू गो देयर यस्टरडे, तो भाई देखो यहां पे क्या लग जाएगा, इफ। डिड को अब देखो असर्टिव बनेगा, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां पे क्या आ जाएगा, ही। ठीक भाई देखो डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, अब आप लोग बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, है ना। तो हमने बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है वो चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। वेरी गुड। तो ही यहां पे क्या लग जाएगा, हैड। पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अच्छा देयर चेंज करते हैं, नहीं भाई देयर नहीं चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं। तो यहां पे देयर को वैसे ही के वैसे ही उतार देंगे भाई। हाँ यस्टरडे को चेंज करते हैं, तो किस में ले आएंगे, द प्रीवियस डे में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब तो हम ही मास्टर हैं जो है ना। चलो अगला देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। ठीक। अच्छा देखो ये सेंटेंस लिखा है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग नहीं हुई है। तो भाई जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग नहीं हुई तो किससे स्टार्टिंग हुई है, क्वेश्चन वर्ड से। और जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो वो इंटेरोगेटिव का कौन सा टाइप कहलाता है, जल्दी बताओ, सेकंड टाइप कहलाता है। तो भाई कहलवाओ फटाफट, बनाओ इसके रूल से। तो देखो भाई है तो ये भी इंटेरोगेटिव, इसलिए इसको किसमें चेंज करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो द टीचर आस्क्ड द बॉय,
टीचर ने लड़के से पूछा, क्या पूछा है, हमने कहा था सेकंड टाइप में कोई कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही क्या बनता है, कनेक्टिव वर्ड। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कनेक्टिव वर्ड बन गया। तो जब ये कनेक्टिव वर्ड बन गया तो पूरा सेंटेंस फिर किस में जाएगा, असर्टिव में। तो जब असर्टिव में जाएगा तो सबसे पहले चाहिए हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, योर नेम। तो योर नेम किसके अनुसार, द बॉय के साथ, तो यू के यहाँ पे क्या जाएगा, हिज नेम। आ रहा ना समझ में, हिज नेम, इज को वॉज वर्ब में, तो हिज नेम के साथ वॉज। अब कुछ लिखा नहीं लिखा तो लगा दो भैया यहाँ पे क्या, बिंदी रख दो फट से, है ना। इतना आया ना समझ में सेकंड टाइप वाला। चलो अब इसका आगे देखते हैं। जया सेड टू रमेश कॉमा इनवर्ट कॉमा वेयर डू यू लिव, ये भी भाई सेकंड टाइप है, तो ये भी पहले वाले की तरीके से बनेगा। बनाओ फिर, क्या बन जाएगा, सबसे पहले जया आस्क्ड, किससे, रमेश से, जया ने रमेश से पूछा। अब देखो जो क्वेश्चन वर्ड वही यहाँ पे क्या बना देते हैं, क्वेश्चन कनेक्टिव वर्ड लपेट तो भैया फटाक से, ठीक। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू किसके अनुसार, रमेश के अनुसार, तो भाई रमेश के अनुसार यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही। चाहो तो ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। इसके बाद डू। अच्छा डू किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन भाई हम लोग किसमें चेंज कर रहे हैं, असर्टिव में। तो असर्टिव में अच्छा दो ही टाइप के सेंटेंस आते हैं, या तो अफर्मेटिव या तो फिर निगेटिव, लेकिन इसमें नॉट तो कहीं दिया नहीं, तो किसमें बनाएंगे, अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म लगती है भाई। तो इसमें वर्ब क्या है, लिव, तो ही लिव्ड। हुआ ना क्लियर, आ रही ना बात समझ में। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि कभी भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है और उसका हम लोग क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है और उसका इनडायरेक्ट बनाना है और सेंटेंस में नॉट भी नहीं है, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, लेकिन वहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सीधे सीधे क्या लगती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। चलो आगे देखते हैं। मीरा सेड टू रामा, तो भाई मीरा क्वेश्चन वर्ड है, तो यहां क्या लगा दो, आस्क्ड। मीरा आस्क्ड रमा, है ना, मीरा आस्क्ड रमा, जो क्वेश्चन वर्ड वही कनेक्टिव वर्ड। तो मीरा आस्क्ड रमा व्हाई। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, यू किसके अनुसार, रमा के अनुसार। तो यहां पे क्या कर देंगे, सी, और ब्रैकेट में नाम लिख दो रमा, क्योंकि दोनों तरफ थर्ड पर्सन है भाई, तो लिख दिया सी, रमा। अब देखो डिड, फिर से नॉट लगा है ना, तो जब नॉट लगा तो यहाँ पे क्या लग जाए, तो डिड लिखा तो हेड में, हेड के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, नॉट प्लेड। अच्छा यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, ठीक हुआ ना क्लियर, नहीं हुआ समझ में, नहीं आ रहा है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो भाई ये वाला तुम लोग के लिए है। अब आप लोग इस सेंटेंस का आंसर हमको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक। तो चलिए, तो हमारा जो इंटेरोगेटिव का टॉपिक है शायद आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।